हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसए सीरीज लेसन नंबर 6। तो इस वाले सेशन के अंदर हम कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्टैक पे बेस्ड हों। ठीक है। आपको गिटहब पीडीएफ मिली होगी, सभी ओपन कर लें उसे। अच्छा हाँ, आज कोऑर्डिनेट कौन करेगा? अंकित सर। अंकित। ओके। हाँ ठीक है, फिर आवाज़ भी ठीक आ रही है। हाँ, पीडीएफ ओपन हो गई? यस। ठीक है, और एजीआईओ का लिंक मैं भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वो भी ओपन कर लेता हूँ। ओके। ओपन हो गया? यस चिराग। हाँ ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमें जो भी स्टैक होता है ना, उसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं पुश और पॉप। ठीक है। बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी मैं स्टैक के अंदर से मैं पॉप करूँ एलिमेंट, तो मुझे उसके साथ ना एक मिनिमम एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए जो बची हुई स्टैक है। सही है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एजीआईओ में आ जाओ सारे। ठीक है, अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स की स्टैक है हमारे पास। ठीक है, जिसकी एंट्रीज क्या है? 3, 5, 1 और 2 टॉप से। क्लियर है? क्लियर है। हाँ। तो ठीक है, जब भी मुझे एलिमेंट पुश करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? सिंपल स्टैक के अंदर पुश करा दूंगा एलिमेंट। सपोज मुझे पुश करना है भी एलिमेंट नंबर 5 है। ठीक है, 4 करना है मुझे पुश। तो सिंपल इसके अंदर 4 पुश हो जाएगा। ठीक है। ठीक है चिराग। हाँ, पुश फंक्शन क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे करना है पॉप। तो पॉप में कंडीशन क्या दे रखी है कि मैं जब भी एलिमेंट पॉप करूं, तो क्या हो, पॉप करने के बाद जो रिमेनिंग स्टैक है उसके अंदर से एक मिनिमम एलिमेंट आ जाए। ठीक है। अब सपोज 4 है। ठीक है, अभी इनिशियली स्टैक के टॉप में मैंने बोला कि चलो 4 को पॉप कर दो। ठीक है। अब स्टैक बच गया हमारे पास ये एंट्रीज। अब इसके अंदर मिनिमम क्या है हमारे पास? 1। 1 है। तो पॉप करने के बाद रिटर्न क्या करेगा? ये 1 करेगा। क्लियर है? मतलब पॉप जब कॉल करा तो उसमें जो मिनिमम होगा वो प्रिंट कराना है और ऊपर ला जो टॉप का एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। हाँ, जब भी जैसे पॉप फंक्शन कॉल हो रहा ना, ठीक है, वो सबसे टॉप वाला एलिमेंट तो पॉप कर दो, और जो भी रिमेनिंग स्टैक है उसके अंदर से मिनिमम एलिमेंट निकाल के मुझे आउटपुट दे दो। ये है पॉप फंक्शन, मतलब रिटर्न कर दो मिनिमम एलिमेंट रिमेनिंग स्टैक में से। सही है। क्लियर है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? यस। ठीक है। हाँ, अब सर मतलब पहले वाला पॉप करना है, पहले वाले को नहीं चेक करना मिनिमम के लिए, पहले वाला ही मिनिमम हो अगर। नहीं 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 नहीं, पहले वाले को पॉप कर दो, रिमेनिंग स्टैक में से मिनिमम चेक करना है हमें। ओके सर। ठीक है। हाँ, सोचो, 1-2 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो, फिर डिस्कस करते हैं इसको कैसे करेंगे। सभी के पास आइडिया होनी चाहिए कि कैसे कैसे करें। ठीक है, पूछ लूंगा किसी से। हाँ अंकित, कुछ थीम सोची कैसे करेंगे इसमें? हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो सोचा है इसके बारे में। बताओ। आ, इसमें ऐसा करते हैं, मतलब एक और स्टैक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है। अगर जो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचानी है तो हम्म। एक और स्टैक ले लिया। तो अब चेक करेंगे उसके अंदर कि अगर जो दोनों ही एम्प्टी है तो अगर जो तब उस टाइम पुश कॉल हुआ तो दोनों के अंदर वो एलिमेंट चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब भी पुश कॉल होगा तो वो चेक करेगा अगर जो सेकंड स्टैक है उसके जो टॉप का एलिमेंट है
अगर जो उसके बराबर या फिर उससे छोटा हुआ ठीक है। वो पुश हो जाएगा, वरना हाँ सेकंड स्टैक में नहीं होएगा, सिर्फ फर्स्ट स्टैक में पुश होएगा। हाँ और फर्स्ट ठीक है। स्टैक में तो हर केस में होगा पुश। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर एक अलग से टेम्परेरी स्टैक बनाएंगे, ठीक है। सपोज इस स्टैक का मैं नाम क्या ले लूँ, मिन स्टैक, ठीक है। हम्म, सही मैंने है। इसका नाम ले लिया, सॉरी, मिन स्टैक, ठीक है। तो इसमें मैं बेसिकली ओनली मिनिमम एलिमेंट स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, हर इंडेक्स पे। अब कंसीडर करो जो ये स्टैक थी अभी एम्प्टी है, मतलब अभी कुछ भी मैंने एलिमेंट पुश नहीं करे। ओके। अच्छा, और जो मुझे एलिमेंट पुश करने हैं वो क्या है, 2 1 5 3 एंड 4, ठीक है इतना। सही है। हाँ, तो मेन स्टैक तो हमारे पास ये हो गई और टेम्परेरी स्टैक ये है, ठीक है। अब चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 आया, ठीक ठीक है। है। बिना सोचे समझे मेन स्टैक में तो डालना ही है हमें, ठीक है। हर कंडीशन में मेन स्टैक में तो जाएगा ही जाएगा। अब मिनिमम स्टैक पे आते हैं। अगर मिनिमम स्टैक खाली है तो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, खाली में तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं देखो, जब जहाँ जैसे तक। 2 आया ना, तो अब हम्म, रिमेनिंग स्टैक हमारे पास क्या है, ये है अभी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास मिनिमम 2 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर खाली है तो सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज मिनिमम, हाँ सही है। ठीक है। मतलब जो ये रिमेनिंग स्टैक है अभी, इसके लिए 2 मिनिमम है, तो हमने मिनिमम स्टैक में 2 डाल दिया। ठीक है। हाँ ओके, आगे चलते हैं भाई। 1 पे आया, मेन स्टैक में डालना ही है। अब 1 चेक करा, क्या वो जो भी एलिमेंट आ रहा है वो मिनिमम स्टैक के एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। मैंने चेक करा। अब अगर एलिमेंट बड़ा है, सपोज 2 से बड़ा कोई एलिमेंट लो, सपोज 5 आ गया, ठीक है। तो 5 के लिए जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 ही रहेगा, सही है। ठीक है। तो मुझे मिनिमम मिनिमम स्टैक छेड़नी नहीं है, ठीक है। बट अगर उससे मेरे पास मिनिमम एलिमेंट आता है, जो अभी ये कंडीशन है कि 1 आ गया, ठीक है। तो 1 में क्या है, मैंने चेक करा कि भाई 1 छोटा है, तो ठीक है, मिनिमम स्टैक में 1 डाल दो तुम। डाल दिया भाई 1। ठीक है। चले आगे, 5 पे आ गए हम। 5 आया, मेन स्टैक में भाई डालो। चेक करा मैंने मिनिमम स्टैक के टॉप से, क्या उससे बड़ा है छोटा है, ग्रेटर देन है, यस। छेड़ो मत इसको, ठीक है। आगे चलो, क्योंकि 1 के लिए, सॉरी 5 के लिए 1 छोटा ही रहेगा, मिनिमम रहेगा ऑलवेज। 3 पे आए, हम्म, 3 डाल दी। फिर चेक करा भाई, जो 3 है वो मिनिमम स्टैक के टॉप से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, मत छेड़ो अभी दोबारा, ठीक है। आगे चलो, 4 पे आए, हम्म, 4 डाल दो, ये रख दिया। क्लियर है इतना। हाँ। हाँ, मिनिमम स्टैक हमारे पास ये है और मेन स्टैक ये है, ठीक है। अब भाई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। हम्म, मैंने बोला कि भाई 4 को पॉप करो, ठीक है। 4 को पॉप कर दिया और चेक करा, नहीं अभी 4 को पॉप मत करो, ठीक है। पहले 4 को स्टोर कराओ कहीं पर। एक सपोज टीम ने टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने 4 स्टोर करा लिया और फिर पॉप कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या जो 4 है वो मिनिमम स्टैक के टॉप के बराबर है या नहीं है। अगर, एक मिनट भाई, हाँ, तो मैंने चेक करा क्या जो 4 है वो मिनिमम स्टैक के टॉप के एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो मतलब क्या है कि जो भी मिनिमम एलिमेंट है टॉप में वही पॉप हो रहा है ना। अब इस केस में तो नहीं है, अब इसमें 4 था, ठीक है। 4 बराबर नहीं है मिनिमम स्टैक के टॉप से, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ पे 1, सही 4 है। के कॉरस्पॉन्डिंग 1 रिटर्न हो जाएगा, है ना। फिर आगे चलते हैं भाई 3 जीरा। पे। हाँ, 3 पे आए, दोबारा चेक करा कि 3 इक्वल टू है या नहीं है मिनिमम स्टैक के टॉप से, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को पॉप कर दिया, रिटर्न 1 कर दिया। उसी तरह 5 पे आए, 5 के लिए भी मिनिमम 1 होगा, ठीक है। अब आगे हमने 3 पॉप कर दिया, 5 पॉप कर दिया, अब 1 पे आ गए, ठीक है। 1 को मैंने स्टोर करा लिया टेम्परेरी वेरिएबल में और 1 कर दिया मैंने पॉप, ठीक है। अब 1 पॉप कर दिया, मैंने चेक करा भाई स्टैक के टॉप में क्या स्टैक का टॉप और जो टी है वो बराबर है, हाँ इस केस में बराबर है, तो क्या करो, इसको कर दो पॉप, ठीक है। मीन स्टैक से कर दिया पॉप, और जो भी स्टैक का टॉप बचा वो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट हो गया उसके लिए, ठीक है। टू ठीक है। तो रिटर्न 1, करा। हाँ तो 1 के लिए क्या हो गया, 2,
और लास्ट में 2 आया, मैंने चेक करा भाई 2 उसके बराबर है, इसको पॉप कर दो। अगर स्टैक खाली हो जाती है तो क्या होगा मिनिमम एलिमेंट? -1। -1। ठीक है, हम डिफॉल्ट ले रहे हैं कि -1 है जब स्टैक एम्प्टी हो जाती है। क्लियर है ये अप्रोच? हाँ क्लियर है। हाँ, तो इसके अंदर ये बताओ अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है इसमें? पहले स्पेस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ON एक है। एक्स्ट्रा स्टैक लग गया, ओ फैन होगी। हाँ, ऑफ एन होगी क्योंकि हमने एक स्टैक अलग से क्रिएट करी है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है अगर जो, हाँ O1 ही है शायद से। हाँ O1 है, ठीक है। हम्म, क्लियर है सही है। एवरीवन? सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन कैसे कह रहे हो? एक पर्टिकुलर टॉप के लिए कह रहे हो क्या? हाँ, एक पर्टिकुलर पॉप ऑपरेशन के हाँ, लिए। कोई पूरे उसके लिए तो नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलें आगे। यस चिराग, कंटिन्यू। ठीक है, इसको कर देते हैं एडिबल। इनके कोड देख लेंगे, ठीक है। अभी अब पहले अप्रोच देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलो। अभी हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास लग रही है ऑफ 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है हमारे पास ऑफ n, है ना। यस। अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ 1 लगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ 1 लगे, ठीक है। ये थोड़े चेंजेस करने हैं अब इसके अंदर मिनिमम स्टैक में, मिनिमम एलिमेंट के लिए, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 का क्या मतलब है? मतलब स्पेस कांस्टेंट यूज करना है। मतलब हाँ आप स्टैक नहीं ले सकते बेसिकली। हाँ, मतलब कोई भी कंटेनर नहीं ले सकता मैं किसी भी लेंथ का, ठीक है। अब ओ वन का मतलब मैं सिंगल एक वेरिएबल ले सकता हूँ बस, हम्म, ठीक है। ये मतलब है वेरिएबल इन द सेंस इन टाइप, तो चलो इन टाइप का ले लिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन टाइप का एक बनाएंगे मिनिमम एलिमेंट जो क्या स्टोर करेगा अभी, मिनिमम। जो भी मिनिमम वैल्यू है, हाँ, ठीक है भाई। वही ले लेते हैं। नंबरिंग क्या थी उस पहले वाले स्टैक की? हम 2 1 आई थिंक 5 4 3, ठीक है। ये थी सपोज, स्टैक में डाल दो और यहाँ पर है हमारे पास मिनिमम, ठीक है। चलो पहले थोड़ा टाइम ले लो, सोचो कैसे करेंगे इसके अंदर वेरिएबल के अंदर, फिर डिस्कस करते हैं आगे। सर इसमें ऐसा होगा कि जैसे कि एक स्टैक हमने लिया जो हमारा इनिशियल स्टैक था एस, तो मैंने उसके अंदर सपोज पहले 2 पुश कर दिया ठीक पहले है। वाले में। फिर अब उसके ऊपर वो एलिमेंट पुश करूंगा जो नीचे वाले स्टैक में जो एलिमेंट है जो उनमें से मिनिमम है वो। अब जैसे इसमें तो एक ही है अभी केस में, तो 2 ऊपर भी 2 हो जाएगा। फिर ठीक अब है। एक और एलिमेंट पुश करेंगे 1। अब मैंने देखा कि 2 एलिमेंट है 1 और 2, इन दोनों का जो मिनिमम है वो 1 है, तो इसका मतलब अब दोबारा ऊपर 1 हो जाएगा। फिर अब ऊपर आया 3, पुश कर दिया। 3 के ऊपर वो एलिमेंट पुश करा जो नीचे 1 और 2 में से मिनिमम है, 1 2 और 3 में से, तो 1 2 3 में से मिनिमम 1 है तो 1 पुश कर दिया। मतलब वो एक ही स्टैक का एक ही स्टैक दोनों स्टैक का काम कर देगा। ठीक है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 आया 1 आया, सपोज यहाँ 5 यहाँ 4 और यहाँ 3 है ना। हाँ हाँ, तो इस 3 वाले के लिए मिनिमम एलिमेंट कितना होगा ये बताओ। इस 3 वाले के लिए मिनिमम जो नीचे 1 है वो होगा, तो इससे 3 से ऊपर 1 पुश कर देंगे, मतलब ठीक वो है। एक। हाँ ठीक है, तुमने बोला इस 3 के लिए मिनिमम एलिमेंट 1 है, ठीक है। हम्म। चलो भाई मैंने 3 को पॉप कर दिया, आप बताओ मिनिमम एलिमेंट क्या होगा। 1 ही है, अब भी नीचे 1 बचा है। 1 है, चलो ठीक है, मैंने 1 को पॉप कर दिया, मतलब 1 तक मैं पॉप कराता गया, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या बचेगा। अब 2 है। 2 कैसे आएगा, तुम रिट्रीव कैसे कर रहे हो मिनिमम एलिमेंट को? मैं कहता रहा हूँ सर, जो सबसे पहला मतलब एक मान लो जैसे मेरा 1 इंडेक्स है, 1 हाँ। इंडेक्स पे मैं जो स्टैक के एलिमेंट्स हैं वो स्टोर कराऊंगा। अब जो उससे ऊपर वाला इंडेक्स है ना, उस पे मैं वो वाला एलिमेंट स्टोर कराऊंगा जो नीचे मेरे जो टेक्निकली स्टैक के एलिमेंट्स है उनमें से जो मिनिमम है वो हम्म, वाले। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 2 स्टैक को एक ही में कंबाइन कर रहा हूँ ठीक पहले है, पॉप। मतलब हाँ ठीक है, मतलब तुम पेयर बना रहे हो यहाँ पे, है ना। हाँ, मैं टेक्निकली वो पेयर वाले ही काम है, हाँ वही पेयर ही कह सकते हो सर आप। हाँ ठीक बट है, मैं ठीक वो पेयर नहीं लिया, बट हाँ पेयर ही है एक टाइप से, बिल्कुल सर। है। तो इसके अंदर तुम्हारे पास बस इसमें दिक्कत ये है कि पॉप जब हम नॉर्मल एक एलिमेंट पॉप करेंगे ना, तो हमें पहले जो मिनिमम वाला एलिमेंट है वो निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे पॉप में जो हमारा एलिमेंट होगा वो आएगा। मिनिमम ठीक है। एलिमेंट तो पहले पॉप में आ जाएगा इसमें। हाँ, बस इसमें वो पॉप वाला में 1 2 बार करना पड़ेगा, बट और 1 है दोनों, स्पेस भी और सब कुछ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी है और स्पेस भी उतनी है, मतलब एक्स्ट्रा हम्म, स्पेस नहीं है कुछ। ठीक है, गुड। एनीवन एल्स, किसी और के पास कुछ आइडिया?
इसका नहीं आइडिया चिराग। O1 का ठीक है, जो प्रज्वल ने बताया वो क्लियर है? क्या कह रहा है प्रज्वल? नहीं, मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ प्रज्वल, यही कह रहे थे कि स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे सपोज ये इंडेक्सेस है 2 1 5 4, ठीक है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले तो हमने 2 पुश कराया कि जब पहला एलिमेंट है 2 आ गया स्टैक में, हम्म, फिर 2 से ऊपर वो वाला एलिमेंट जो कि इसमें तो एक एलिमेंट है तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा ऊपर। हाँ फिर उसके ठीक है, बाद एक और 3 आया एलिमेंट ऊपर। अब 2 और 3 में से जो मिनिमम है वो उसके ऊपर आएगा। 3 सॉरी 1 है सॉरी, तो 1 और 2 में से जो मिनिमम है फिर 1 उसके ऊपर ले लिया। वो मतलब पेयर से भी हो सकता है वो काम, वो भी ठीक है, बट बात एक ही है वैसे। ठीक है, ठीक है। तो यार यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लीमेंट मतलब तुम हर एक उस एलिमेंट के लिए तुम अलग से स्पेस यूज नहीं कर रहे यहाँ पे तुम, मतलब पेयर के अंदर भी तो बेसिकली तुम हाँ स्पेस यूज हो ना एक्स्ट्रा। हाँ, वही तो भाई, बात तो एक ही है, लेकिन पेयर में भी एक पॉइंट पे हम 2 एलिमेंट स्टोर कराते हैं एक ही हाँ बट उसमें। करा तो रहे, बट थोड़ा स्पेस तो बढ़ ही गया ना, मतलब इसके अंदर देखो ये वाला स्पेस बढ़ रहा है एक्स्ट्रा सारा, हाँ स्पेस वो सेम बात तो है। तो पेयर ठीक रहेगा फिर इसमें। है ना। चलो ठीक है, किसी और पास कोई अप्रोच नहीं तो डिस्कस करें इसको आगे। चलो डिस्कस करते हैं चिराग। हाँ ठीक है, हमने क्या करा, एक मिनिमम एलिमेंट बनाया। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू यहाँ स्टोर करा रहा हूँ मिनिमम एलिमेंट। और हमारे पास एंट्रीज क्या थी स्टैक के अंदर? ठीक है, 2 1 4 3 एंड 5, ये एंट्रीज थी। ये बना दिया भाई मैंने मेन स्टैक, जिसके अंदर मैं करूँगा एलिमेंट पुश। फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने। मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो मेरी मेन स्टैक है एम्प्टी है, या इस स्टार्टिंग टाइम में तो एम्प्टी होगी। अंकित, ठीक चिराग। हाँ तो क्या है, एम्प्टी है तो क्या मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? 2। 2। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब एलिमेंट आ रहा है 1। अब मैंने चेक करा जो भी एलिमेंट आ रहा है वो मिनिमम एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर वो एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से बड़ा है, इफ द अपकमिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम को छेड़ना ही नहीं अपने को, है ना। हाँ, यही करा था। बट अगर एलिमेंट छोटा है तो क्या करेंगे, देखते हैं तो क्या। एक तो मिनिमम को अपडेट कर देंगे। हाँ, मिनिमम को, एक तो मेन काम है मिनिमम को अपडेट करना है, ठीक है। और और बस मेन यही तो है, मिनिमम ही तो अपडेट करना है हाँ और पुश सही करना है वो एलिमेंट मेन स्टैक में, है ना। मैनिपुलेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो क्या है देखो, मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है रिट्रीविंग की। सपोज जब भी मैं मिनिमम एलिमेंट डिलीट करूंगा ना, तो मैं इस मिनिमम एलिमेंट से प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट रिट्रीव कैसे कर रहा हूँ, यही दिक्कत है ना अभी भी। हाँ चिराग। हाँ, तो इसको रिजोल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास छोटा एलिमेंट आया मिनिमम एलिमेंट से, सपोज यहाँ पर 1 है। तो क्या करूंगा मैं, स्टैक के अंदर मैं क्या पुश कराऊंगा, जो भी एलिमेंट आ रहा है एक्स, इसमें से माइनस कर दूंगा मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, अभी देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। 1 था, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हुई, मिनिमम एलिमेंट में क्या है 2 है, इसका आंसर कितना आया, -1। हेलो हाँ अंकित। चिराग। हाँ, हाँ अच्छा, चिराग। हाँ -1 आ गया, ठीक है इतना। हम्म, अच्छा, ये चीज तुम्हारे क्लियर है या नहीं है कि जो x माइनस मिनिमम होगा ये ऑलवेज निगेटिव होगा। एक्स माइनस मिनिमम होगा वो क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव, अगर x हमारा लेस देन मिनिमम है। ठीक है चिराग। हाँ, हाँ ठीक है। सही है। तो क्या करना है मुझे, स्टैक के अंदर मैं पुश कराऊंगा -1 और कर दूंगा भाई मिनिमम को अपडेट। मिनिमम हो गया 1। ठीक। क्लियर है। अच्छा, अब यहीं पर मैं रिट्रीव देखता हूँ कि रिट्रीव कैसे कर रहे हैं। चलो रिट्रीव बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले पुश कराते हैं सारे। नेक्स्ट आया भाई एलिमेंट नंबर 4। मैंने चेक करा 4 बड़ा है मिनिमम एलिमेंट से, नो प्रॉब्लम, पुश इन द स्टैक। 3 के लिए भी पुश हो रहा है एंड 5 के लिए पुश हो रहा है, ठीक है। स्टैक भर गई हमारे पास पूरी। हाँ चिराग। हाँ, चलो अब वापस पॉप करते हैं। 5 आया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट है
अच्छा ये बताओ, इसके अंदर जो एलिमेंट है मिनिमम वाला वो -1 है, ठीक है, मतलब जो भी निगेटिव नंबर आ रहा है, जैसे सपोज मिनिमम की वैल्यू कितनी है 1, अब जब भी एलिमेंट स्टैक का जो होगा टॉप लेस देन होगा 1 से, इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम एलिमेंट ही पॉप हो रहा है। ये चीज क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। क्या चिराग, दोबारा रिपीट करियो। देखो, जब भी मैं हर बार जैसे पॉप करूंगा तो मैं स्टैक का टॉप कंपेयर करूंगा ना कि मिनिमम एलिमेंट से, या फिर जो मैं सपोज 5 डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने चेक करा अच्छा। क्या जो 5 है वो मिनिमम, अगर असलियत में 5 मिनिमम एलिमेंट हुआ तो मुझे मिनिमम को अपडेट करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि मैं उसको पॉप करूंगा फिर अपडेट कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल पॉप कर दो उसको। हम्म, हाँ, तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि वो जो मिनिमम एलिमेंट है जो पॉप हो रहा है वो मिनिमम है, ये पता कैसे चल रहा है? जब वो छोटा होगा हाँ मिनिमम से, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। हाँ, क्योंकि निगेटिव इंटीजर स्टोर करा रहे हैं, जब भी हमारे पास लेस देन मिनिमम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम एलिमेंट ही पॉप हो रहा है अभी, है ना? हाँ। ठीक है, अब स्टार्टिंग चलते हैं। हमने 5 आया, 5 पॉप कर दिया, क्यों? ग्रेटर था मिनिमम से। 3 पॉप कर दिया, 4 पॉप कर दिया, और है ना? तो इन सब सही के लिए है। आंसर, हाँ, इन सब के लिए आंसर 1 1 1 आ चुका है। हम्म, अब आ गए हम -1 पे। मैंने चेक करा भाई -1 मिनिमम एलिमेंट से छोटा या बड़ा है, बट इस केस में क्या आ गया? स्मॉलर आ गया -1। तो ठीक है। हाँ, तो दैट मीन कि जो -1 है वो मिनिमम एलिमेंट ही है ना? हाँ। अब तो मुझे क्या करना है, मुझे इस मिनिमम को अपडेट करना है यहाँ पे। अपडेट हम्म, कैसे करूंगा? ठीक है, मिनिमम मैंने वैल्यू सेट कैसे करवाई थी? जो भी एलिमेंट आ रहा है दैट माइनस मिनिमम एलिमेंट, है ना? तो मैं इसको अपडेट कैसे कर रहा हूँ? जो भी मिनिमम की वैल्यू है माइनस st डॉट टॉप। ठीक ठीक है, है। तो कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना था हमारे पास? 1 माइनस स्टैक के टॉप -2। -1, कितना हुआ? 2। तो भाई मैंने मिनिमम को अपडेट कर दिया 2 से। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, आगे चलते हैं भाई। हम्म। हाँ, 2 आया। हम्म। अगर अब ये इक्वल है हम्म। तो बस 2 इक्वल है तो माइनस। हमारे पास मिनिमम तो बचा, मिनिमम के इक्वल है तो रिजल्ट -1 कर देंगे आप, क्योंकि आखिरी एलिमेंट था। पहली बात, आखिरी एलिमेंट के लिए तो ऑलवेज -1 होगा ही होगा, है ना? सही है। हाँ, ये अप्रोच थी। क्लियर है। गाइस देख लो एक बार इसको, कुछ दिक्कत लगे तो पूछो। इससे भी तो आसानी से हो सर सकता है भाई। हाँ, क्या होगा बोलो। अ, जैसे कि 2 1 4 3 5 है, ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहले एम्प्टी था स्टैक, तो 2 पुश कर दिया। ठीक उसके है। बाद जो भी एलिमेंट आएगा अगर वो लेस देन जो टॉप है स्टैक के उससे लेस हम्म, है तो उसको पुश कर दो, वरना टॉप को पुश कर दो। वरना टॉप को पुश कर दो। हाँ। ठीक है, मतलब जैसे सपोज तुम ये कह रहे हो, ठीक है, कि ये मिनिमम है, ये स्टैक है, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 आया, ठीक है। अब तुम कह रहे हो 2 से अगर छोटा आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो इसमें 2 ही डाल दो वापस। नहीं, 1 डालो। हाँ तो 1, तो यही तो करा है हमने, 1 ही तो डाला है। अच्छा हाँ, ठीक है, तुमने 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर अब 1 जो टॉप है उससे बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो टॉप को पुश करना है। किसमें पुश करना है टॉप को? यही स्टैक के। इसी स्टैक में। इसी स्टैक में? तो मतलब तुम कह रहे हो यहाँ पे 1 डाल दूं मैं? हाँ, ठीक है, फिर? उसके बाद वापस 1 और 1 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट। इन एंट्रीज आर रिकॉर्ड, फिर ये जो एंट्रीज हैं। रिकॉर्ड। हाँ, जैसे 5 3 थी, 4 थी ना? हाँ, ये तो एरे में है ना हमारे पास। हाँ ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखो, पता है क्वेश्चन में कुछ जगह पे ये बोल रहे हैं कि पहले सारी पुश कर दो, उसके बाद पॉपिंग टाइप पे तुम करो, ठीक है, मतलब फंक्शन बने होंगे कि पहले पुश करो तुम। देखो मैं हाँ। क्वेश्चन, देखो इसके अंदर तीन फंक्शंस हैं कि पुश का करो, पॉप करो और गेट मिनिमम करो, ये 3 फंक्शन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे। हम्म। हाँ अच्छा, मतलब हमें ये एरे को स्टैक में हाँ मतलब पुश करना है एक तरीके हाँ, से, इनपुट भी देना पता है। होना चाहिए इनपुट हाँ। रिटेन होता है। बाकी एरे का यूज हो गया तो फिर ON हो गया दोबारा से। हाँ। अरे नहीं, वो तो एरे तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा। ठीक है, हाँ। सही है। चलो, सही है। अच्छा, तो कोड देखते हैं, ठीक है, कैसे कर रखा है। हाँ, तो कोड पे आओ, पहले बिग O1 देखते हैं कोड। ठीक है।
एक आगे इस पे गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। पहले इस वाले का ही कोड करेंगे चिराग। नहीं स्टार्टिंग में, हाँ इसे करते हैं पहले, स्टार्टिंग में ना गेट मिनिमम एट पॉप, इसके बाद जो अगला है, हाँ उस पे आ गए, सही है। हाँ इसमें मिनिमम फुल फॉर्म में लिखा पड़ा है, ठीक है। हाँ इसकी एल्गो पढ़ो क्या कह रहे हैं। एल्गो में पुश एक्स, उसमें डिफाइन अ वेरिएबल min ali to store minimum value. Second point, if the stack is empty, then push x in the stack and min ali equal to x. Third point, if the stack is not empty, then either x is greater than stack dot top or x smaller than stack dot top. If x is greater than min ali, then push x in the stack. Or if x is smaller than min ali, then min ali equal to x and push 2 into x minus stack dot top हाँ तो in यहाँ the पे stack. बहुत जगह पर ना मतलब देखा था मैंने 2 इंटू एक्स माइनस टैग डॉट टॉप से कर रखा है, बट एक्स माइनस टैग डॉट टॉप से भी आंसर आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है। सही है। So that we can keep the track of minimum element before x. Then we come to the pop function. As and when an element is popped out from the stack, two cases arise. Either the popped element was the minimum element or it was not. If the popped element is less than min ali, then min ali equal to 2 into min ali minus tp, where tp is the popped out element, hence we can retrieve the previous minimum element. ठीक है एल्गो क्लियर है, वही सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। हाँ और जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ओ फैन वाला, ठीक है वो तो स्टैक से करना है, ठीक है वो तो सिंपल सा कर ही लोगे। हाँ सही है। क्लियर है, चलें आगे। सर एक सेकेंड, यहाँ पे ना जो गेट मिन एट पॉप वाला क्वेश्चन था, वो एक बार क्वेश्चन बताना क्या था, मतलब हमने जो भी सॉल्व किया था वो क्या क्वेश्चन क्या था, मतलब एग्जैक्टली हमें क्या करना था, वो एक बार बता दो सबको। क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसके अंदर 3 तरह के ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, पुश पॉप और गेट मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। तो गेट मिनिमम एलिमेंट क्या कर रहा है, जो भी स्टैक है उसमें से मिनिमम एलिमेंट हमें दे रहा है, ठीक है। सही है। जो पुश है वो सिंपल पुश कर रहा है और जो मिनिमम पॉप है वो पॉप कर रहा है, ठीक है। मतलब 2-3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए वही है कि 2 तरीके हैं, ऑफ एन यूज करूं या फिर मैं ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑफ एन के अंदर क्या था कि मैं स्टैक यूज कर सकता हूं, स्टैक के अंदर मिनिमम एलिमेंट स्टोर कराऊंगा और जिस भी मुझे जगह पर मिनिमम एलिमेंट चाहिए मैं मिनिमम एलिमेंट की जो स्टैक है उसका टॉप में निकलवा दूंगा, है ना। सर जो सेम नाम से ना ये जीएफजी पे था, उसकी वजह से लगा मेरे को, मतलब गेट मिन एट पॉप के नाम से जीएफजी पे क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ तो उसमें कंप्लीट स्टैक में से मिनिमम ले रखा था, जो मैं आपसे टोटल शुरू में पूछ रहा था ना। इस हाँ, वजह से 2-3 है वेरिएशंस की, ठीक है। पहले कंप्लीट स्टैक में से निकालो या फिर पॉप जब कर रहे हैं तब निकालो, है ना। हाँ तो मेरे को यही डाउट था मन क्या कि ये सेम क्वेश्चन ना हो, इस वजह से। लगभग तो सेम है, बस थोड़े से चेंजेस हैं यार। ओके सर ठीक। मतलब मिनिमम तो निकालना ही है ना वो पॉप के बाद। हाँ मिनिमम निकालना है। हाँ मैंने ना चैट बॉक्स में भेजा है, देखना एक बार यही था क्या जो आपने उस टाइम। देखते हैं। हाँ जी सर। हाँ इसके अंदर हम टेम्परेरी स्टैक से करेंगे क्योंकि इसके अंदर एज सच कोई स्पेस का पंगा नहीं है, इसमें ओ फैन में सॉल्व करना है, तो इसमें सिंपल टेम्परेरी स्टैक करके यूज कर लो इसको। हाँ और जो ये क्वेश्चन है वो पॉप करने के बाद मिनिमम एलिमेंट जो भी हम कर रहे थे जस्ट। तो इसमें पहले पॉप करने के बाद मिनिमम निकलेगा। हाँ हाँ पहले पॉप करोगे और फिर जो भी रिमेनिंग स्टैक है उसमें से मिनिमम रिटर्न करना है। तो वही डाउट था सर मेरे को, जैसे मान के चलो एक इनपुट है, हाँ। एक टेस्ट केस है, एरे के वैल्यूज गिवन है मेरे को 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 से 1। ठीक है तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, सबसे पहले 1 पॉप होएगा या 2 पॉप होएगा, मतलब कि 2 मिनिमम आना चाहिए या 1 मिनिमम आना चाहिए।
देखो 1 आना स्टैक चाहिए ना। स्टैक के अंदर किस तरीके से, तुम ये बताओ, स्टैक के अंदर 5 बिल्कुल बॉटम में या फिर 1 बॉटम में? लाइक जो सीक्वेंस एरे का गिवन है ना उसी में जाएंगे। ठीक है, 5 तो हाँ ठीक है, 5 सबसे टॉप में 1 आ चुका है ना। हाँ 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 जी हम्म। सर। ठीक है, तो ये कह रहा है मैं जब भी 1 को पॉप करूँ ना, पॉप करने के बाद मुझे बताओ मिनिमम एलिमेंट कैसे, मिनिमम एलिमेंट है कोई 1 के बाद? नहीं है ना, तो इसलिए आंसर -1 आ नहीं जाएगा इसका। नहीं 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 सर, पहले इसमें ये दिया हुआ है कि पहले हमें प्रिंट कराना है मिनिमम एलिमेंट और उसके बाद फिर हमें पॉप करना है उसको। जैसे कि 5 4 3 2 1 है ना, स्टैक में टॉप पर 1 है, तो फिर पढ़ पहले लो। हमें 1 को प्रिंट कराना है और उसके बाद फिर 1 को पॉप करना है। सर इसमें प्रिंट तब कराना है अगर वो क्वेरी हो, जैसे कि 1 2 3 3 क्वेरी, अगर 3 क्वेरी हो तो मिनिमम प्रिंट कराना है, वरना पॉप में तो नॉर्मल पॉप ही होगा। यार पढ़ यार लेते प्रज्वल, ये हैं। वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, दूसरे वाला कर रहे हैं जो सात्विक ने चैट बॉक्स में भेजा है। तो कोई फंक्शन टेकन एज अ पैरामीटर, and print within the stack at each pop, minimum element in the stack at each pop. प्रिंट मिनिमम एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करा दो एट ईच पॉप, हर पॉप। जो एक्सप्लेनेशन है ना एग्जाम्पल 2 की, जिसमें से 1 6 43 1 2 0 5, ठीक है सर, वो हाँ वाले में देखो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देखो कि पहले उन्होंने प्रिंट करा रखा है, उसके बाद फिर उसको पॉप किया हुआ है। एक मिनट, हाँ भाई, नाउ पॉपिंग द एलिमेंट टू द स्टैक, पॉप 5, ठीक है, मिनिमम इन द स्टैक इज 0। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, पहले इन्होंने मिनिमम प्रिंट करा रखा है, ठीक है। हाँ, मतलब पहले प्रिंट करा दिया उसके बाद फिर पॉप कर दिया। हाँ तो फिर हाँ दिक्कत सही नहीं है। है। हाँ हाँ ठीक। मतलब कंडीशन तो सेम ही है ना, मतलब एक तरह से हम इसी को चेंज कर देंगे थोड़ा सा कोड को। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे भाई पहले पॉप कर रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं ना। हाँ जी सर, बस वही हम्म। था पेपर आउटपुट क्या हाँ यार, क्वेश्चन तो सर होगा। मतलब हाँ हाँ कोई नहीं, पर जो कोड डाल रखा है ना पीडीएफ में वो इसी क्वेश्चन के हिसाब से डाला हुआ है। आगे चले भाई। हाँ चिराग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम रेक्टेंगल इन अ बाइनरी मैट्रिक्स ऑफ 1 and 0। ठीक है, हाँ एक हाँ, ओपन हो गया मैक्स सभी? रेक्टेंगल वाला। हाँ मैक्स रेक्टेंगल। ओके। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, जो कुछ दिन पहले हमने शायद 3rd क्लास थी या फिर आई थिंक 4th थी, उसके अंदर हमने मैक्सिमम रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम करा था, याद है? हाँ जी हाँ सर। हाँ चिराग। हाँ, उसे एक्सप्लेन कौन करेगा अभी? मैं कर सकता हूँ। ठीक है करो। ओके, तो मतलब लाइक हमें एक एरे गिवन होगा, एरे की जो वैल्यूज होंगी वो बिल्डिंग हिस्टोग्राम के बार की हाइट होंगी एज इट इज। ठीक। तो जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, मान के चलो हमारे पास एरे आ गया, तो हम क्या करेंगे, हर एक के लिए एक मतलब वेक्टर बना लेंगे एनजीआर का, और एक जो उसके लेफ्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, मतलब एन जी एल और एन जी आर, ठीक है। ये दोनों निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि मतलब कौन सा उनमें से मिनिमम आ रहा था, और उससे फिर एरिया निकाला था। कि जैसे 4 वाला केस था तो उसमें 3 ब्लॉक्स आ रहे थे, इधर भी 5 था इधर भी 5 था, तो उसके एरिया हो गया था 4 इंटू 3 12 के ठीक हिसाब है, से। अच्छा इसमें मिनिमम मिनिमम निकालने की क्या जरूरत है राइट और लेफ्ट में से? तुमने ये तो लाइक बोला कि जैसे सपोज कोई भी इंडेक्स है, मैं उसका एनजीआर निकालूंगा और एनजीएल निकालूंगा, है ना? हाँ जी सर। हाँ, फिर तुम कह रहे हो कि मैं उनमें से फिर मिनिमम चेक करूंगा, मिनिमम क्या है? लाइक 5 4 5 था सर, तो अगर इसका एनजीएल 5 आ गया और ये भी 5, ये 5 आ गया सर इधर भी, तो ठीक है। हमने इसका एक्सिस का माइनस करके लिया था। अच्छा, तुम इसमें नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट निकाल रहे हो ना? हाँ जी सर। हमें हाँ गलत है ना, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, स्मॉलर निकालना है। नेक्स्ट स्मॉलर नेक्स्ट टू राइट स्मॉलर में। निकालेंगे। हाँ
एक सेकेंड सर, हिस्टोग्राम वाला। हाँ कोई नहीं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सोचो। हाँ जी सर, एक सेकंड में बता रहा था। क्योंकि अगर तुम ग्रेटर निकाल रहे हो तो ग्रेटर के अंदर वो जो इंडेक्स है वो स्पैन तो कर ही रहा है ना ग्रेटर में। वो स्पैन होना कहाँ रुक रहा है, जहां पर हाँ स्मॉल आ ठीक रहा है है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गया। है ना। माइनस आ गया था उसमें, मतलब स्मॉलेस्ट निकाला था और फिर इंडेक्सेस माइनस किए थे उनके। हाँ फिर जाके हमारे पास वो आ गई थी कि कितने एरिया में ये कंटिन्यूअस बार चलेगा। हाँ जितने एरिया में करेक्ट है। कंटिन्यूअस चल गया था तो उसमें एरिया आ गया था उसका हाँ कंप्लीट। मैं वही देख रहा हूँ कि राइट के अंदर मिनिमम क्या है, लेफ्ट में मिनिमम क्या है, और उनके बीच में कितने बार्स आ रहे हैं ना। हाँ जी सर, ठीक है, ओके हाँ, ओके। और उतने बार्स मल्टीप्लाई बाय में विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। हाँ वो। ठीक है, क्लियर है, मतलब एमएस तो क्लियर है ना, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। हाँ जी सर। क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। आ जाओ एजीआईओ पे आओ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें? किसकी एमएच वाले की। हाँ बिग ऑफ एनी। नहीं, एमएच नहीं, अभी जो क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यही है n क्रॉस m। और स्पेस? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार मर्जी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे, सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे। मतलब यार इस क्वेश्चन करने के दो अप्रोच है, तुम क्या तो इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हो इसे, है ना, अगर किसी ने कर रखी हो, या फिर हम इसी से करेंगे सिंपल एमएच से। डायनामिक प्रोग्रामिंग में तो रिकर्शन ही होता है ना? हाँ लगभग कह सकते हो। टॉप डाउन अप्रोच भी होती है, रिकर्जन को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अच्छा। रुको एक मिनट, मैं क्वेश्चन का लिंक सेंड कर देता हूँ। क्वेश्चन का लिंक सेंड कर दिया, ठीक है, ओपन करो क्वेश्चन। अंकित ओपन हो गया? हेलो अंकित। हाँ चिराग, ओपन हो रहा है। ठीक है। हो गया। हाँ तो हाँ, इसके अंदर स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रखा है, एक M4x4 की एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, एंट्रीज दे रखे हैं 0 1 1 डैश डैश जैसे जो भी है। तो हमें निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है रेक्टेंगल का जो फॉर्म हो रहा है बाय वंस। ठीक है, मतलब जितने भी वंस हैं उनसे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इसमें 8 8 हो रहा दो है। लाइन है। हाँ, सेकंड रो एंड थर्ड रो पे जो भी है वन वन, क्योंकि सारे वन एंट्रीज हैं। तो सही है। 4 इंटू 2 8। ठीक है। हाँ, अब इसको अप्रोच कैसे करना है ये। ठीक है, हिंट है, तुम्हें एमएच यूज करना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, विल डिस्कस इट इन 2 मिनट्स। सर आप अभी एजीआईओ पे ड्रॉ कर रहे हो या नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अभी क्योंकि कुछ भी नहीं करा मैंने एजीआईओ पे अभी। ठीक है सर, मेरे को लगा रुका हुआ है। अभी सोचो इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ गाइस, कुछ सोचा? हाँ, हम ये करेंगे जैसे हाँ ठीक है।
एक बार जो सबसे लास्ट रो है 1100, एक मिनट। हाँ ठीक है, 1100 है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल मान लिया और वहां से निकाल लिया NGL NGR और हिस्टोग्राम वाला जैसे हम करते हैं। एनजीआर तो कैसे लगा रहे हो इसमें, मतलब? हाँ, जैसे अगर उसको ग्राउंड लेवल मान लिया तो एरे क्या बनेगा 3400। ठीक है। ठीक है, तो 3 और 4 अच्छा हाँ ये भी तो है, है नहीं ना, नहीं नहीं, उसके जो भी ऊपर वाली रोज हैं उनके अंदर भी तो हो सकता है हाँ मैक्सिमम। हाँ 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 ठीक। बस इसी में हल्का चेंजेस कर लो, जो तुमने बोला बिल्कुल ठीक है, थोड़ा चेंज करना बस इसमें। हाँ भाई, ये शुरुआत से लेते चलेंगे ना, जैसे ये बोल रहे हैं भाई। हाँ जैसे कि स्टार्ट पहली रो है 0110, तो इसका मतलब ये होगा कि हिस्टोग्राम वाला वो क्वेश्चन है वही सेम है, बस इसमें सेकंड वाली जो बार है वो 1 हो गया, थर्ड वाला बार 1 हो गया, और पहले और आखिरी वाले 00 हो गए। तो इस केस में हाँ मैक्सिमम एरिया निकाल दो, 2 आ गया। फिर अब ठीक है। नीचे मूव करा 1111, तो इसमें निकाल दो 1221, ये हो गया, इसमें निकाल दो। ऐसे नीचे नीचे मूव करते दो, जहाँ पे अपडेट हमें वहां करना है। अगर ऊपर वाला जो एक पर्टिकुलर रो है, उसी का एक ऊपर वाली रो का वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, अगर वो 0 है तो अपडेट नहीं होगा, वरना सम होता रहेगा। अगर मान लो 1 हुआ तो हम सम करते रहेंगे उसमें। हाँ ऐसा कुछ सीन है। वही है सेम, जैसे निपुण ओनली फोर्थ पे चेक कर रहा था ना, हमें हर एक रो के लिए चेक करना है, 3 के मैं लिए। एक रो के लिए बीच में, अब इस केस में भी तो सेकंड रो थर्ड रो का मैक्सिमम बनना है ना, हाँ आखिरी का तौर पर जरूरी नहीं है। आ जाओ, एजी आइयो, क्या हो सर? क्लियर क्यों नहीं हो रही है? गाइस मैंने नया लिंक भेजा, ठीक है, उसे ओपन कर लो। तो पहले वाले पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, इरेज नहीं हो रहा उसमें। आगे सभी इस पे। हाँ चिराग। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं उससे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर प्रीवियसली कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं एमएएच का, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट रो पे चेक करा, ठीक है। फर्स्ट रो पे मैंने एंट्रीज उठाई 0110, इससे मैंने हिस्टोग्राम फॉर्म कर लिया, ठीक है। इससे कुछ मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा मेरे पास, कितना आ रहा है? 2। 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब मैंने अगली रो पे ट्रैवर्स करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं अगली रो पर आ रहा हूँ, जो मेरी प्रीवियस रो थी मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। सपोज 0 था, 0 + 1 1 1, 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ पे अपडेट हो क्या हो गया 2, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 1 है। क्लियर है इतना? क्लियर है। हाँ ठीक है। तो अब करते हैं भाई, ठीक है, इसके लिए नया हिस्टोग्राम बनाते हैं हम। 1 2 2 एंड 1। क्लियर है? क्लियर है। दोबारा मैंने एमएच लगाया है भाई, इसके अंदर बताओ मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम कितना आ रहा है, कितना है इसके अंदर? 4 ही है। 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई, अगली क्या है हमारे पास? 1 1 1 1, ठीक है। अपर वाली ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, सही है। कितना है? 2 2 3 3 3 3 एंड 2, 2 2 3 3। इसमें कितना बनेगा एरिया मैक्स? 8। ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। 3 3, दैट मींस 3 × 2 यहाँ पे बन रहा है 6, बट अगर मैं ऐसे लेंगे रो वाइज तो 2 × 4 8। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, लास्ट एलिमेंट कितने थे हमारे पास? आखिर 1100, ठीक। नेक्स्ट में 1 1 0 0 ऐड करा भाई, अपर वाले मैंने 2 + 1 3 3 + 1 4, बट यहाँ पर 0 है, ठीक है। जहाँ पर भी 0 है मैं ऊपर वाली कंसीडर नहीं कर रहा,
ठीक है। 0 0 0 कितना हुआ यहाँ पर 3 4। मैक्स एरिया कितना है इसमें 6 3 × 2 6। ठीक है, अब जो भी मेरे पास एंट्रीज आई है यहाँ पर इनमें से निकाल लूंगा मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 8 है, ये रिटर्न कर दूंगा। सही है। मेरा भाई एमएस कैसे निकाल रहे हैं बाइनरी के अंदर। हाँ चिराग क्लियर है। तो जो इसके अंदर अभी हमने एमएस की थीम डिस्कस करी थी ना कि हम मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम कैसे निकाल रहे हैं, ये अप्रोच नंबर 1 है। इसी का आज हम एक अप्रोच नंबर 2 भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम एमएस निकाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी स्पेस बढ़ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम वेक्टर वगैरह ले रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं ना। हाँ चिराग। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो। Six, 3, 4, 2. हाँ गाइस, ठीक है, अब इसी के नाम क्या कर रहे हैं, एमएएस का मैं मेथड नंबर 2 देख रहा हूँ। ठीक है, कि थोड़ा सा कम स्पेस यूज करूँ और मैं आंसर निकालूं। मेथड नंबर 2। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टार्टिंग के अंदर एक स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, एमएएस के नाम क्या करा रहे थे, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट देख रहे थे और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, है ना। हाँ चिराग। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर इसमें पुश करा दिया इंडेक्सेस, इंडेक्स मैंने 0 पुश करा दिया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है अभी मेरे पास। अब अगला एलिमेंट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एक और कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। पहले इस पे आओ, इस वाले एग्जांपल पे। ठीक है, 0 1 2 एलिमेंट्स कैसे हैं इसके, 5 10 एंड 50। स्टार्टिंग मेरे पास इंडेक्स नंबर 0 है। अब मैं अगले पे आ गया। ठीक है, मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, मैं जो भी एरे थी। ठीक है, अगर उस इंडेक्स पर वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जो भी स्टैक के टॉप में इंडेक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग, अभी 0 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 5, और आई मेरे पास अभी 1 पे है। ठीक है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन है, तो क्या करो, ग्रेटर देन है तो क्या करो, सिंपल पुश कर दो इसके अंदर, है ना। भाई आवाज आ रही है मेरी? चिराग मेरे को थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी। अब ठीक है, हेलो, अब सही है। आ रही है ना बात क्लियर? हाँ क्लियर है। हाँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं कि जब भी मेरे पास एलिमेंट ग्रेटर देन आ रहा है स्टैक के टॉप से, मैं इसको पुश करा दे रहा हूँ। और मैं रुकूंगा कहाँ पर, जब भी मेरे पास मिनिमम एलिमेंट आ रहा है, यही तो हमने पहले बार डिस्कस करी थी, जब भी मिनिमम एलिमेंट आ रहा है मैं वहीं पे रुक जा रहा हूँ और मैं इंडो काउंट कर रहा हूँ कितने इंडेक्सेस है ना। हाँ हाँ, ठीक है, अभी ये नहीं। ठीक है, हाँ 10 आया भाई, 10 ग्रेटर देन है स्टैक के टॉप वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से। ठीक है, पुश करा दी। नेक्स्ट में 1 आया, हम सॉरी इंडेक्स नंबर 2 आया, इसको भी पुश करा दिया। ठीक है, और आई कितना पहुंच चुका है, ये सब हम काम कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर। तो फॉर लूप में अभी आई इंक्रीमेंट होकर हमारे पास आ चुका है 3 पे। क्लियर है? ठीक है। हाँ, लास्ट में कंडीशन वही होती है ना कि आई प्लस प्लस अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो फॉर लूप ब्रेक कर दो। ठीक है, अब 3 पे आ चुके हैं। अब इस फिगर के अंदर एमएच है कितना, 15 15 है। 5 × 3 नहीं 20 है इसके अंदर। अच्छा हाँ, 5 × 3 और 10 × 2। ठीक है, 20 मैक्स आंसर आ रहा है मेरे पास।
ठीक है, और हमें एक वेरिएबल चाहिए मैक्स, जो क्या स्टोर कर रहा है, एरिया, मैक्सिमम एरिया कितना है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से। ठीक है, अब अगर सारे ग्रेटर देन है, ठीक है, उस केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, जो टॉप एलिमेंट है इसको करा लो, स्टोर करा लो और पॉप करा लो। ठीक है, सिंटैक्स 2 को मैंने पॉप करा दिया। ठीक है, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ओनली 15 पे आओ, 15 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम एरिया 15 बनना चाहिए, है ना। तो मैं कैसे बना रहा हूँ 15, अच्छा देखो इसके अंदर सारे थे हमारे पास इंक्रीज। ठीक है, 15 के नेक्स्ट हमारा जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसको सपोज करो भी डिक्रीजिंग है, क्योंकि उससे छोटा आगे, या फिर देखो एक तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है पहली बात तो। ठीक है, तो हम लेट कर रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट है इस समय नहीं है कुछ भी, वो मिनिमम है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे ग्रेटर, हाँ यहाँ पे सारे ग्रेटर देन थे, तो 15 से प्रीवियस वाला तो ऑब्वियसली छोटा होगा 10। तो 15 के लिए आंसर क्या होगा, जो भी यहाँ पर इंडेक्स है और जो भी 10 के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, दिस माइनस दिस, मतलब बीच में जितने बार्स बच रहे हैं, क्या है 3 माइनस जो भी स्टैक के टॉप में 2 तो हम पॉप कर चुके हैं, 3 माइनस 1 और एक -1 और करना है, वही करते हैं ना NGR माइनस NGL माइनस 1, तो बीच के नंबर ऑफ बार्स बता रहा था वो। सही है। ये क्लियर हो भी रहा है नहीं, मैं दोबारा बताऊं स्टार्टिंग से। ये चीज दोबारा बता दे, मतलब जो लास्ट के ये वाला था ना, लास्ट एलिमेंट वाला चीज बताई। ठीक है, ठीक है। ये API का लिंक गायब हो गया। हाँ ठीक है, हाँ आई मेरा 3 पे आ चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपल टेम्परेरी वेरिएबल बनाया। टेम्परेरी में क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, स्टैक का टॉप, स्टैक के टॉप की वैल्यू कितनी है 2। हाँ, और इसको कर दिया मैंने, हटा दिया, पॉप कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब तो स्टैक के टॉप में क्या बचा हमारे पास 1। हाँ, तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकाल रहा हूँ, ए ऑफ टी हमें क्या दे रहा है, विड्थ दे रहा है। ठीक है, ए ऑफ टी विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स कितने 3 -1 और -1 माइनस। क्लियर है, इज इक्वल टू 15 आंसर आ गया इसका। क्लियर है, मतलब इस वाली बार के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एरिया 15 है। नो प्रॉब्लम, अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है, स्टैक के टॉप में 1 था, मैंने स्टोर करा लिया भाई, टी के अंदर अब आ चुका है 1 और इसको भी कर दिया पॉप। ठीक है, अब स्टैक के टॉप में क्या बचा 0। ठीक है, अब मैं 1 वाली इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग एरिया निकाल रहा हूँ। तो ए ऑफ 1 कितना है हमारे पास, ए ऑफ 1 10। ठीक है, इंटू वही करना है, नंबर ऑफ बार्स कितने हमारे पास 3 -0 -1, कितना हुआ आंसर 20। हाँ। नेक्स्ट पे आओ भाई, 0 पे आया मैं, टी के अंदर मेरे पास आ चुका है 0। ठीक है, अब 0 आने के बाद मैंने इसको जब पॉप करा तो क्या देखा भाई, स्टैक तो हो गई एम्प्टी। हाँ, स्टैक एम्प्टी का मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट है पूरा पूरा स्पैन कर रहा है ना। लास्ट स्टैक के बॉटम में सबसे मिनिमम एलिमेंट पड़ा है, तो क्या करेंगे, ए ऑफ 0 निकालेंगे, जो भी ठीक है, ए ऑफ 0 कितना हमारे पास 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, पहले हम क्या कर रहे थे 3 -0 -i कर रहे थे ना, और i यहाँ पे कितना है 0 -1 लोगे ना एक हिसाब से तो तुम। हाँ -1। बट यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ही बार है यहाँ पे। ठीक है, हाँ 1 सही है। 2 3, मतलब उसके अंदर i होगा तो हमें i से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 15। ठीक है, और इन तीनों में मैं निकाल लूंगा अब मैक्सिमम कितना है हमारे पास। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। हाँ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ एक दो बार तुम कोड वगैरह देखोगे
तो हो जाएगा हाँ। क्लियर। दोबारा करो, एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये लास्ट में -1 कहाँ, मतलब आपने हटा क्यों दिया वो 3 देखो, -1? -1 अगर तुम करते हो तो क्या आंसर आएगा, 3 हाँ माइनस -1। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ठीक है। हाँ 3 था, तो मैंने देखा है जो भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, जैसे 0 पॉप हुआ तो 0 के लेफ्ट में कितना एलिमेंट है कि जो स्मॉलेस्ट है कुछ, नहीं, तो तुम -1 लेते, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक तो -1 लेते, यहाँ पे 4 आ गया ना, बट क्या हमारे पास यहाँ पर 4 बार्स हैं, है ठीक है ठीक है ठीक सही है। है ना, तो इसे सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बार्स से, ओके ठीक है। दोबारा एक बार स्केल को देख लेते हैं क्या है। जब भी स्टैक के अंदर सिंगल एलिमेंट बच रहा है और आई सपोज अभी कुछ भी है हमारे पास, आई इक्वल्स टू 3 है, जो भी लास्ट पूरी स्पैन करने के बाद, ठीक है, जो भी एलिमेंट हमने ट्रेवर्स कर लिया, या सपोज n एलिमेंट्स हैं, तो i की वैल्यू n है अभी, क्योंकि n-1 तक तो होंगे यहाँ पे, 0 1 2 से लेकर n-1, और i अभी हमारे पास n पे है, इस केस में इसकी वैल्यू होगी 3। जब भी हमारे पास लास्ट एलिमेंट में पॉप कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो पूरे पूरे को स्पैन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्टैक में जो भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ये चीज क्लियर है। मैं इसी तरह से इसके अंदर इनपुट दे रहा हूँ स्टैक में। क्लियर है। हाँ, अभी स्मॉलर वाले के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, जैसे ही लास्ट एलिमेंट बच रहा है उसको पॉप करा, स्टैक एम्प्टी हो गई, दैट मीन्स कि वो एलिमेंट पूरे को स्पैन कर रहा है, तो इसलिए उस एलिमेंट की विड्थ इनटू में जितने नंबर ऑफ बार्स थे, 3 थे तो इसलिए 15 हो गया। बट अगर हमारे पास केस आ रहा है जब एम्प्टी नहीं है, मतलब इस वाले बार के लिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कितने बार स्पैन कर पा रहा है, तो ये स्पैन कर पा रहा है कि 3 माइनस इससे जो पहले एलिमेंट है स्टैक में, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 एलिमेंट स्पैन कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या करा था, 3 माइनस 0 माइनस 1 से इससे मल्टीप्लाई करा था हमने यहाँ पे। नहीं हुआ क्लियर अंकित? ना सही है, क्लियर है इतनी बात तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसमें चेंज करते हैं। सपोज ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ मैंने स्टैक बना ली एक, ठीक है। ठीक। 0th एलिमेंट है, अगर एम्प्टी है सिंपल पुश कर दो, एलिमेंट बड़ा आ रहा है तब भी पुश करो, सेकंड एलिमेंट भी ग्रेटर देन है, बट जैसे ही मैं यहाँ 3 पे आ रहा हूँ, 3 स्मॉलर हो गया, है ना। हाँ तो 3 स्मॉलर के लिए क्या करूंगा, वही करना है जैसे अभी तक तो इंक्रीजिंग है, मतलब वहां पे जो भी पहले हमने केस डिस्कस करा था वहां पे तो पूरी की पूरी एरे खत्म हो गई थी, है ना। तो स्मॉलर का मतलब यही है कि उससे पहले के पहले मैक्सिमम एरिया निकाल लो कितना आ रहा है, तो वही वही करना है हमें सेम। एलिमेंट हमने इसको स्टोर करा लिया, पॉप कराया, और वो भी जो भी आई है हमारे, सपोज यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस स्टैक का जो भी टॉप है -1, कि इतने बार पे स्पैन कर रहा होगा वो भी वो एलिमेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से, ठीक है, और मैक्सिमम को हर बार अपडेट करते रहो मैक्स से, ठीक है। ठीक है, यही करना है। और जब तक हमारे पास इससे बड़े एलिमेंट बच रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, इसको पॉप करेंगे, ये भी बड़ा है, पॉप करेंगे। जहाँ स्मॉल बच जा रहा है दैट मीन्स ये आया, सपोज की लेंथ 1 है, ये 2 है, ठीक है, अब इंक्रीजिंग में हो गए, नो प्रॉब्लम, आगे चलो, ठीक है, मतलब इसमें 2 पॉप हो जाएगा, 1 पॉप हो जाएगा, 0 बचेगा, और इसमें लास्ट में हम क्या इनपुट करा देंगे, 3। क्लियर है? हाँ मतलब लास्ट वाला छोटा था। हाँ, वो आखिरी। मतलब इस टैग के अंदर जो भी एलिमेंट है ना वो सारे इंक्रीजिंग में होंगे। हाँ स्टैक के हाँ, अंदर इंक्रीजिंग होगी, सही। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट होगी इनटेक, ठीक है, ये मेन ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है कोड पे जी। आओ बेटा वाले पे, हाँ, कोड में क्या कर रहे हैं। अगर ये टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, MH वाले से करके देखना, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है चिराग। हाँ, दोनों मेथड हैं इसमें। आगे भाई लाइन नंबर 25 पे आओ, जहां पर हम एरिया निकाल रहे हैं MH।
ठीक है आ रहे हैं? आगे। हाँ हाँ, अब नीचे आओ, n इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है कि जो भी एरे है उसकी लेंथ 0 है, कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या रिटर्न कर दिया एरिया 0। 0 हाँ, बट अगर लेंथ 1 है, 1 के लिए भी जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वही मैक्स हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब करते हैं, अब हमारे पास एलिमेंट है वो 1 से ग्रेटर देन है। हम्म, ठीक है, जो भी डिस्कस करा था वही कर रहे हैं यहाँ पे। हमने एक स्टैक बनाई यहाँ पर जिसके अंदर मैं एलिमेंट स्टोर कराऊंगा, उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स डाल दिया मैंने 0। ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलो। फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं, जो भी 0 को छोड़ दो, i से लेकर n-1 तक मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ एलिमेंट्स एरे के अंदर। अगर एलिमेंट है वो बड़ा आ रहा है स्टैक के टॉप से, पुश कर देंगे क्योंकि हमें इंक्रीजिंग में चाहिए स्टैक में सब कुछ। ठीक है। ठीक है, बट अगर हमारे पास छोटा आ रहा है तो क्या करूंगा मैं, पॉप करूंगा। हाँ ठीक है, तो क्या करा मैंने, इसको पॉप कर रहा हूं मैं, और मैं चेक कर रहा हूं अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जा रही है, लाइन नंबर 45 स्टैक एम्प्टी हो रही है, दैट मींस सिंपल मल्टीप्लाई करना है जितनी भी लेंथ थी हमारे पास आई की, वही करा है। टेम्प क्या है, टेम्प के अंदर वैल्यू ऑफ हाइट गिवन है जो हमने पॉप करा है। ठीक है, और ठीक इसको है। मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया कि कितने लेंथ तक की स्पैन कर पा रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, बट अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वही करेंगे आई माइनस, मतलब राइट वाला इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स -1। हाँ वही चीज है, सही है। हाँ, और लास्ट के अंदर जब ये चीज सब काम हो जा रहा है हमारे पास, उस एलिमेंट को पुश करा दो। ठीक है, ठीक स्टैक है, में पुश करा दिया। अब कुछ केस बच जाएंगे जब, ठीक है हमने पूरी एरे ट्रैवर्स कर ली, अब लास्ट में कुछ ना कुछ स्टैक के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे पहले से, है ना। हाँ हाँ, बस उनको चेक करके बस मैक्स अपडेट करना है, वही सेम है जो हमने ऊपर करा था ना, while not st.empty और a of top greater than a of I। हम्म, बस हमें यहाँ तक चलाना है जब तक वो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, कोई कंडीशन चेक नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है भैया, पॉप करो, देखो चेक करो कि अगर वो लास्ट एलिमेंट है, मतलब स्टैक एम्प्टी हो जा रही है, तो सिंपल इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स -1, ये कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये थी इसकी पार्ट नंबर 2 मैक्स MAS का। आई नो मतलब कि थोड़ा थोड़ा भी क्लियर नहीं होगा ये, सपोज हाँ मतलब वो 50, यार एक बार ट्राई करेंगे फिर सही से हो जाएगा। हाँ मतलब 50% भी आया या 40% भी आया तो ठीक है, दोबारा देखोगे तो हो जाएगा। हाँ सर इस क्वेश्चन में तो हमें गिवन तो एक एरर है ना 0011 का, तो उसमें से मतलब हर एक लेयर का अलग अलग से निकालेगा ये, या फिर कुछ कैसे करें? नहीं, मैंने तो अभी सिंपल MAS का डिस्कस करा है। ठीक है, MAS तो जो एमएस का हाँ, अभी उस क्वेश्चन में दोबारा चलेंगे मैक्स रेक्टेंगल वाले पे। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है MAS की मैंने सेकंड थीम डिस्कस करी है कि मैं उसको और कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। हाँ, क्लियर है भाई यहाँ तक थोड़ा बहुत भी? हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन पे चलते हैं हम वापस रेक्टेंगल वाले पे। ठीक है, वही करना है हमारा। MAS निकालेंगे, सपोज रो नंबर 1 पे हूँ मैं, 0110, इसके लिए मैंने चेक करा भाई, MAS निकाल दिया, आंसर आ गया 2। अगली रो के अंदर अपडेट कर दूंगा मैं एलिमेंट्स, जो सपोज 111 थे, इन एलिमेंट्स को अपडेट करा 1 2 2 2, इसके लिए MS लगा दिया भाई 4 आंसर। भाई अगली रो में अपडेट करा, इसके लिए आंसर निकाल दिया मैंने। ठीक है, बस यही करना है इसके अंदर जो क्वेश्चन था मैक्सिमम रेक्टेंगल वाला। और जो सही। डायनामिक से था वो, क्या हुआ निपुण? जो डायनामिक प्रोग्रामिंग से था वो सॉल्यूशन। डीपी से? हाँ हाँ हाँ, वो तब करेंगे जब हम डीपी पे आएंगे, अभी स्टैक कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब जो भी स्टैक के अंदर क्वेश्चन वगैरह है ना, हमने वो वाले क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो भी हमने टॉपिक कवर नहीं करे, जैसे सपोज हीप के हो गए, बैक ट्रैकिंग का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अलग 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 से भी हैं इसके अंदर, तो हमने भी छोड़ रखे हैं। जब वो कॉन्सेप्ट्स करेंगे तब उनको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चिराग, आगे। हाँ, कोड देख लिया सभी ने इसका? हाँ चिराग
एक ही हाँ दिया। ठीक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम फॉर एवरी विंडो साइज। ये भी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। कंसेप्ट वही यूज हो रहा है हमारे पास पहले वाले, नेक्स्ट स्मॉलर नेक्स्ट ग्रेटर, ठीक है। हाँ अंकित, क्वेश्चन रीड करो और सोचो क्या मतलब समझ में आ रहा गिवन है। एंड हाँ क्या चीज? क्वेश्चन समझ में आ रहा है रीड करने से? हाँ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा कि क्या करना है उसके अंदर। रीड करो एक बार, गिवन एन इंटीजर, गिवन एन इंटीजर एरे a of size n, the task is to find maximum of the minimum of every window size in the array. हाँ विंडो साइज क्या है इसके अंदर? विंडो साइज नहीं पता भी है ना, कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज एक हमारे पास एरे गिवन है n लेंथ की, ठीक है। इनपुट में जैसे सपोज 10 20 30 दे रखा है, इसकी कितनी लेंथ है? 3 4 5 6 7 लेंथ की हमारे पास एक एरे गिवन है। अब हमें हर विंडो साइज के लिए एक मैक्सिमम प्रिंट करना है, ठीक है। अब सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं मैं विंडो साइज ऑफ लेंथ 7। लेंथ 7 का मतलब क्या है कि मैं 7 ऑफ 7 के सेट्स बनाऊंगा। सपोज अब 7 का हम सेट क्या बनेगा? 10 20 30, पूरी की पूरी एरे 7 विंडो साइज में आ जाएगी, है ना? ठीक है। ठीक है। अच्छा अगर मैंने इसको रिड्यूस करके मैंने कर दिया 6 कि भाई मुझे 6 विंडो साइज पे जाना है, तो 6 विंडो साइज में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 6 विंडो साइज के पहले एंट्रीज होगी 10 20 30 50 10 और 70, है ना? ये 6 एलिमेंट आ गए पहले में। हाँ हाँ और उसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 20 से लेकर लास्ट वाले तक 30 तक, कि 6 विंडो साइज के हमारे पास 2 एंट्रीज हैं। ठीक है। ठीक है, उसी तरह फिर हम विंडो साइज और डिक्रीज करते हैं। सपोज 5 विंडो साइज पे आ जाओ, ठीक है, तो 5 के लिए हमारे पास 5 5 के 3 सेट बनेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हमें हर एक विंडो साइज के लिए करना है। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि सेकंड विंडो साइज के लिए निकालना है, तो सेकंड विंडो साइज की एंट्रीज क्या क्या होंगी? सेकंड की मतलब वही चीज ना, ये 10 20 30 50 हाँ हाँ 10 वही वही। 70 तक, और फिर एक 20 से है 20 से 30 तक। हाँ सर एक बार रिपीट करना, क्वेश्चन समझ नहीं आया सही से। मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? हर एक विंडो साइज के लिए। अब विंडो साइज में बताता हूँ क्या कह रहे हैं। सपोज स्टार्टिंग में मैंने विंडो साइज कंसीडर करी कि 1, कि मेरे पास विंडो साइज 1 होनी चाहिए। तो 1 का मतलब क्या है कि मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट कंसीडर करूंगा। जैसे सपोज स्टार्टिंग में 10 है, ठीक है, 10 एक विंडो, 10 का साइज कितना है? 1, कि एक ही एलिमेंट है। हाँ जी सर। हाँ फिर नेक्स्ट पे है 20, ठीक है, 10 एक एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 20 होगी क्योंकि इसकी भी लेंथ 1 है। 30 50 10, तो ये अलग अलग एंट्रीज है हमारे पास कि 1 विंडो साइज के कितने एलिमेंट्स हो गए? 7 हो गए। जो ये मतलब शुरू में 7 इनपुट लिया है, हाँ ये सारे वन साइज के हैं मतलब कि? हाँ ठीक है सर, और मैक्सिमम क्या निकालना है फिर? बता रहा हूँ, पहले विंडो साइज देखते हैं क्या है। ठीक है, अब विंडो साइज में कर देता हूँ 2। 2 का मतलब क्या है कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना, कि 2 लेंथ मतलब लेंथ 2 हो गई उनके एलिमेंट। सपोज पहले के अंदर 10 20 आ गया, ठीक है, सेकंड में 20 30, नेक्स्ट 30 50 50 10 10 70 और 70 30। लाइक पेयर बनाने हैं, मतलब जैसे पहले सिंगल सिंगल थे अब दो दो के पेयर हो गए। आप 2 2 के पेयर बना रहे हैं। अब उसी तरह मैं थर्ड विंडो साइज पे जाऊंगा तो 3 3 के पेयर बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है सर। 10 20 30 20 30 50 डैश डैश 10 70 30। क्लियर है विंडो साइज क्या है? हाँ जी सर। हाँ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन के लिए अब हम कंसीडर कर रहे हैं विंडो साइज ऑफ 3। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है सर। हाँ AGIO पे आओ सारे। 10 20 30 50 10 70 30 50 10 70 30। ठीक है, मैंने लास्ट में 0 लिखी है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो 3 के लिए हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 1 2 3, नेक्स्ट 2 3 5 3 5 1 5 1 7 1 7 3। क्लियर है इतना कि भाई हमने 3 विंडो साइज के लिए हमने एंट्रीज निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी तुमने बनाए है ना पेयर्स, इनमें से पहले निकालो मिनिमम। मिनिमम कितना आ रहा है? पहले में 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1 1 एंड 1।
क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। हाँ, और हमें आंसर में क्या देना है, हर विंडो साइज, सॉरी जो विंडो साइज थी उसके लिए हमने मिनिमम निकाल लिए। अब उन मिनिमम में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है वो हमें आउटपुट में देना है। इसके लिए 2 आ रहा है तो आंसर में हम 2 दे देंगे 3 के लिए, कि 3 विंडो साइज के लिए भाई मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है सर। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ विंडो साइज बना लेते हैं एक बार 4 की। तो 4 के लिए क्या होगा, 1 2 3 5 2 3 5 1 3 5 1 7 एंड 5 1 7 3। क्लियर है? सही है। हाँ, इनके लिए मिनिमम निकालो 1 1 1 एंड 1। उसका आउटपुट कितना होगा? 1। 1। ठीक है। हम कैसे कर रहे हैं, मतलब कोई ये अभी बेसिकली हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है सर। हाँ, सोचो इसके लिए 2-3 मिनट करते हैं डिस्कस आगे। ये हर एक के लिए निकालना है सर, 1 से लेके हाँ जितना इसका हाँ साइज भाई, है। 1 से लेकर 7 तक। ओके। मतलब 1 के लिए जैसे सपोज यहाँ 3 के लिए इतना 3 के लिए 2 आंसर आ रहा है, 4 के लिए 1 आंसर आ रहा है, उसी तरह हमें 1 से लेकर 7 तक निकालना है। ठीक है। हाँ गाइस, सोचा कुछ? तो उसमें तो मतलब ना 2 टाइप लूप यूज हो जाएंगे, अगर एक शुरू से लूप आइटरेट कराएं और उसके बाद फिर वाइल लगा के ये देखेंगे। जैसे फर्स्ट वाले केस में तो सीधा ही आ जाएगा जो मैक्स होएगा। जब 2-2 के केस आ जाएंगे तो जब तक मतलब एक स्टैक बना लिया, जब तक स्टैक का साइज 2 नहीं हो जाता, मैं इनपुट लूंगा 10 20, इसमें मेन फंक्शन लगा देंगे जो हमने पहले किया, या वैसे ही निकाल लेंगे कि पहला डाला उसके बाद चेक करा, अगर उससे छोटा है तो मतलब वो तो मिनिमम निकालने वाली बात होगी स्टैक से। वो निकाल के फिर स्टैक खाली कर देंगे। फिर मतलब जब वो ऊपर वाली लूप चल रही है उससे आई बढ़ जाएगा, तो अब ये 20 30 को उठाएगा, इसमें से भी ऐसे मिनिमम निकल जाएगा। एक वेक्टर बना लेंगे या तो जिसमें आउटपुट आएंगे, ऐसे ही वाले केस में। मतलब तुम ये सारा काम हर विंडो साइज के लिए कर रहे हो, है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? वही तो सर, इसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी एक हाँ ऊपर लूप चल रही है अंदर और एक स्टैक बनाने में चलेगी। हाँ, बढ़ रही है थोड़ी, है ना? हाँ जी सर। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। आ जाओ AGIO पे। वन टू थ्री फाइव 1 7 3। ठीक है, विजिबल है?
हेलो। हाँ चिराग। हाँ हाँ विजिबल है। हाँ ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या करा, नेक्स्ट मैंने एक विंडो साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पर कुछ विंडो साइज है, कुछ भी कंसीडर कर लो। हमने नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने इसका विंडो साइज कर दिया इंक्रीज एक। तो नेक्स्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, 1 और 2 है, 1 और 2 में से मिनिमम ले रहा हूँ, है ना अंकित? हाँ चिराग। हाँ, 1 और तो 2 वही में कर से। रहा हूँ मैं, 1, हाँ 1 और 2 में से। अच्छा देखो, सपोज यहाँ पे विंडो साइज 1 है, ठीक है, अब मैं विंडो साइज 2 के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। हम्म, तो क्या देखा भाई मैंने, 1 और 2 में क्या है मिनिमम, 1 है, नो 1 प्रॉब्लम। आगे आगे चलो भाई, 2 और 3 में कौन है मिनिमम, 2 2, 3 5 में, 3 गड़बड़ बन रहा है, 1 है, 2 है, 3 और 5 में 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 और 1 में कौन है, 1 1 है, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 1। अभी इतना ही चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो विंडो साइज हो गया यहाँ पर भाई 2। ठीक है, तो 2 के लिए आंसर कितना होगा, देखो 1 के लिए तो हमारे पास आंसर 7 आ चुका है। हम्म, ठीक है, चलो आगे कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, 1 7 पे आ जाओ, 1 7 में मिनिमम कौन है, 1 है ना? हाँ चिराग। हाँ, 1 7 में मिनिमम 1 है, और 7 3 में 3 3 है। ठीक है, तो विंडो साइज 2 के लिए आंसर कितना हुआ, 3। क्या मैक्सिमम तो 3 है ना यहाँ पे, क्या ये कंसीडर कर लो या ये कंसीडर कर लो? हाँ चिराग। हाँ, तो हमने क्या करा, चलो इसको एक बार और करते हैं। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं होगा। हमने विंडो साइज एक बार और इंक्रीज कर दिया। कितनी एंट्रीज आएंगी स्टार्टिंग में, 1 2 और 3 और 1 में हो जाएगा 1, 1 और 1 में 1 एंड 1। ठीक है, एक बार और इंक्रीज करते हैं लास्ट। अब एक काम करो, तुम एलिमेंट नंबर आओ 3 पे। ठीक है, इंडेक्स नंबर हम आ गए 2 पे। ठीक है अंकित? हाँ चिराग। हाँ, 3 पे आ गए हम, इंडेक्स नंबर 2 पे आए हम, जिसकी वैल्यू 3 है अभी। ठीक है। तो इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ कि जो 3 है ना, मैक्सिमम कितने उसके अंदर स्पैन कर पा रहा है, ये कितने में स्पैन कर रहा है, इंडेक्स नंबर 2 पे स्पैन कर रहा है और इंडेक्स नंबर 3 पे स्पैन कर रहा है ना? तो मैंने क्या निकाला कि जो 3 है, मैं 3 से मैक्सिमम जो एरिया है वो कितने बॉक्सेस में बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट निकालेंगे जो कि 1 है, और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकालेंगे जो कि 2 है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 के लिए हमारे पास कितने बार्स आ गए जिसमें स्पैन कर पा रहा है, ये 2 आ गए, है ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी विंडो साइज ऑफ 2 होगी ना, विंडो साइज ऑफ 2 के लिए 3 आंसर होगा। ठीक है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जैसे मेरे पास एक विंडो साइज बढ़ रही है ना, तो दो मिनिमा के बीच में जो एक मैक्सिमा है ग्लोबल, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज इसके अंदर देखो, मिनिमम कहाँ कहाँ पे है, 1 और 1 है। ठीक है, 0th इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। तो 0 और 4 के बीच में एक हमारे पास वैल्यू थी 5। तो जैसे ही मैंने विंडो इंक्रीज करी ना, तो 5 डिक्रीज हो गया है ना, 5 हट गया गेम में से। हाँ हाँ, और उसी तरह जैसे 1 और 3 था, तो 1 और 3 के अंदर मैक्सिमम 7 है, तो विंडो साइज इंक्रीज करने पे 7 गायब हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं एक विंडो साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा गायब हो जा रहा है ना? सही है। हाँ, बस वही है। हाँ, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है वो कितने तक स्पैन कर पा रहा है। तो जहां तक स्पैन करेगा ना, तो वो उतने टाइम्स तक बचा रहेगा। जैसे सपोज 3 है, अब 3 सेकंड, हाँ 3 सेकंड तक बचा रहेगा। सेकंड के बाद जो भी एलिमेंट आएगा ना, सर ये जो 5 वाला आप कह रहे हो, ये मतलब चला जा रहा है काइंड ऑफ। कौन आई? जैसे आपने कहा कि जैसे जो ये 351 था, हाँ जब हमने पेन साइज विंडो साइज इंक्रीज किया तो ये 5 वाला चला गया, मतलब काइंड ऑफ, मतलब 1 में कन्वर्ट। हाँ हाँ हाँ, 5 हट गया गेम में से। हाँ तो उसके बाद वाले बच गए। हाँ,
ऐसा ही इसके साथ होएगा सर, 7 के हाँ साथ। 7, हाँ 7 हट जाएगा, 7 हट जाएगा तो 1 और 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 बचा, उसके बाद 5 हट गया, 1 बचा, हाँ 7 हट मतलब गया, 3 बचा। हमने बोला कि जब 5 रिड्यूस हो गया, 5 रिड्यूस का मतलब क्या है, किस में रिड्यूस हुआ है 5? जो भी मिनिमम वैल्यू थी 1 थी ना यहाँ पे, 1 तो में। 5 1 में रिड्यूस हो गया ना। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ तो इसके लिए क्या मैं स्टार्टिंग में एनजीआर, सॉरी एनजीआर कह रहा हूँ मैं, एनएसएल, नेक्स्ट मोलर टू राइट और नेक्स्ट मोलर टू लेफ्ट, 2 एरेज हैं मेरे पास अभी, ठीक है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, big of n, है ना। हाँ जी सर। हाँ तो मैंने हर एक एलिमेंट के लिए निकाला भाई वो एलिमेंट कितने तक स्पैन कर पा रहा है। तो 1 है, 1 कहाँ तक स्पैन कर पा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट तक स्पैन कर पा रहा है ना 1। हाँ, लाइक मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में निकाल रहे थे। हाँ तो इसका मतलब क्या है, जो 1 है ना, जो भी 7th विंडो साइज होगी तो उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट 1 होगा। 7th, हाँ जो ठीक भी, है सर। हाँ क्योंकि 7 में स्पैन कर पा रहा है तो मतलब क्या है, 7 विंडो साइज तक ही बचा रहेगा 1। हाँ मतलब कि जब हम 7 वाला पेयर उठाएंगे तो उसमें मिनिमम होएगा 1, यानी कि हाँ 10। हाँ 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 भाई, हाँ जितने मैक्सिमम होंगे वो सारे गायब हो चुके होंगे तब तक। ठीक है सर, ठीक है। तो उसी तरह हम हर एक इंडेक्स के लिए निकालेंगे। सपोज 1 के लिए कितना आंसर आया, 7, ठीक है। 2 के लिए कितना आ रहा है, 1 2 3। 3 के लिए 3 के 2, लिए बच जाएगा, 2 बच जाएगा सर। 5 के लिए 1, और 1, 1 के लिए 7, 7 के लिए 1, और 3 के लिए 2। इसके बाद 3 के लिए 2 आ गया। हमारा 7 किसके लिए आया सर? 7 मैक्सिमम कितने स्पैन कर पाए, 7 एक ही ब्लॉक स्पैन कर पा रहा है ना यहाँ पे। फर्स्ट के लिए 7 आ गया जो हाँ मैक्सिमम था। हाँ ठीक है। सेकंड के लिए 3 बचा। हाँ जब विंडो साइज 3 हो गया तो 2 बचा। हाँ विंडो साइज ये 4 कर दिया तो सिर्फ 1 बच गया। हाँ। उसके बाद सर विंडो साइज 4 कहाँ करा हमने, विंडो साइज इंक्रीज नहीं कर रहे, विंडो देखो जो भी एलिमेंट है ना मैं उसको कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ भाई, कितने स्पैन कर पा रहा है। तो जितने स्पैन कर पा रहा है उस विड्थ के अकॉर्डिंग, मतलब उस विंडो साइज के अकॉर्डिंग वो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब वो मिनिमम बचेगा उसके अंदर। ये कर रहा ठीक हूँ मैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 पे क्या क्या आंसर आ रहा है, 1 विंडो साइज के लिए मेरे पास एक कॉम्पिटिटर है 5 और एक है 7, है ना। हाँ जी सर। हाँ तो दोनों में से हाँ दोनों में से हमें क्या लेना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम 7। तो 7 आंसर हो जाएगा भाई 1 के लिए। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक अलग से मैंने बनाई एरे जो हमारे पास रिजल्ट स्टोर करा रही है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 7। हाँ तो 1 स्टार्टिंग चलते हैं, ठीक है। 1 के लिए 7 आंसर आया तो 7 के अंदर मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। 3 पे आए, 3 के लिए आंसर कितना है, 2, तो भाई 3 वाले में मैंने आंसर डाल दिया 2। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट आते हैं हम 2 पे। 2 के लिए कितना आंसर है, 2 वैल्यू के लिए, मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है। हाँ हाँ 3। हाँ 3 बचेगा, 2 3 और 5 वाला। हाँ ठीक है। एक मिनट रुको यार, 1 था, 1 के लिए 7 हो गया तो 7 में आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये वही हो गया ना मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में जो निकाल रहे थे हम। हाँ हाँ वही है सेम, बट उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना हाइट से। हाँ बस इसमें बिल्डिंग्स नहीं, मतलब वो इंडिसेस निकाल रहे हैं कि कितने कवर कर पा रहा है। हाँ हाँ तो इसी तरह हम भर लेंगे, और जैसे ही हम देखो भर ही देते हैं, ठीक है। 3 आया, 2 आया, विंडो साइज 2 के लिए 3 हो गया, ठीक है। विंडो साइज 1 के लिए कितना हुआ, 5, ठीक है। 7 के लिए 1 हो गया, ठीक है। 1 है, 1 और 1 में मैक्सिमम क्या है, 1 ही है तो नहीं चेंज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 1 पे। 1 के लिए 7 आंसर है, तो क्या भाई 7 5 को चेंज करके 7 कर दो यहाँ पे। क्लियर है, हेलो अंकित, हाँ जी सर। कोई रिप्लाई कर दो यार, सात्विक तुम कर दो रिप्लाई। हाँ जी सर, हाँ जी मैं कर। हाँ ठीक है। 1 के लिए मैंने चेंज कर दिया, 7 आया, 3 पे आ गया, 3 पे 2 था, तो विंडो साइज ऑफ 2 के लिए 3 है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा बट अब यहाँ पर कुछ स्पेसेस खाली बच गए, उनका क्या करेंगे। कहाँ पर सर? देखो इंडेक्स नंबर 4 5th एंड 6th खाली बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब देखो 1 के लिए आंसर 7 आ चुका है, 2 के लिए 3, 3 के लिए 2, हाँ बट 4 5 6 तो खाली पड़े हैं, इनमें क्या करेंगे। 4 5 6 में देखो विंडो साइज 3 पे आओ, 3 तक हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना। हाँ जी सर।
हाँ, तो जब मैं जैसे विंडोज साइज नंबर 4 पे आऊंगा तो 2 गायब हो जाएगा गेम में से। हाँ हाँ, तो क्या बचा अभी? मिनिमम 1 ही तो बचा, जो भी लास्ट में 7 पे। हाँ हाँ, तो क्या कर रहे हैं, जैसे खाली मैं पीछे वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, 1 है ठीक है, 1 डाल दिया, 1 है 1 डाल दिया, 1 है 1 डाल दिया, बस। ठीक क्योंकि है। यहाँ तक तो 2 गायब हो गया था, अब उसके बाद जो बचा है वो इस पे है एलिमेंट, तो 1 1 1 तो ये काइंड फिल ऑफ कर ये, दिया। जैसे सर हम यहाँ पे 1 पे पहुंच गए थे, 4 मतलब 2 के बाद लास्ट हाँ वाले पे, बाकी सब में वही चला गया कि इसमें अब कोई भी ऐसा है नहीं जो 2 के बीच में मैक्सिमम है, तो हम हाँ किसी और को कर नहीं सकते यहाँ से डिलीट, क्योंकि हम्म, सभी 1 के ही बचे हैं। हाँ हाँ, तो मतलब बाकी में सभी में ऐसे ही डालना है ये। क्योंकि जो 1 है मतलब इतने बिट तक बच रहा है कि 3 पे हट गया, 2 हट गया, तो मतलब 4 5 6 में जैसे देखो ये कंसीडर था ना, यहाँ बच हाँ रहा है जी। 1। हाँ, तो इसके हर एक केस में मतलब बस ओनली 1 ही डिक्रीज हो रहा है, हाइट सेम रह रही है। ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए 1 1 1 हो गया। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ये? हाँ जी सर। हाँ, कोई नहीं, 2 3 बार देखोगे तो हो जाएगा ये भी, ठीक है। मतलब बेसिकली स्टैक के ये 2 टफेस्ट क्वेश्चन थे, बाइनरी वाला और एक ये विंडो साइज वाला। चिराग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताओ। सही। नहीं, कुछ नहीं, आवाज नहीं आ ठीक है। रही। हाँ, कौन लेफ्ट कर गया भाई? 8 बंदे बचे हैं। और अर्पित, अर्पित क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सो ये वाला क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं है, मैं 6 बार लॉग आउट हो गया हूँ सेशन इस क्वेश्चन के बीच बीच में। अच्छा, मैं चलो यूट्यूब वीडियो से देख लूंगा, अगर मुझे डाउट रहा तो मैं सर आपसे मतलब ग्रुप पे पूछ लूंगा सर। ठीक है ठीक है। यस सर। हाँ, तो गाइस बस यही है कि इसको दोबारा देखना, ठीक है, जब तक क्लियर ना हो जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो ठीक है, ग्रुप पे पूछ लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है चिराग। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बस लास्ट का कोड और देख लेते हैं, ठीक है, कोड पे आ जाओ, बस फाइनल वही करते हैं। ठीक है, तुम लोग आ जाओ लाइन नंबर 66, वॉइड सोल्व, जहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है। आगे सर। हाँ ठीक है, सोल्व के अंदर देखो 77 लाइन्स में मैंने क्या करा, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, या राइट सोल्व करा रखा है, नेक्स्ट ग्रेटर। एनजीआर निकाला हुआ है तो 77। ये एनजीआर लिख दिया, एनजीआर है नहीं है, एनएसएल ही है, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर ही है, ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट ऊपर देख लेते हैं भाई, क्या ऊपर है, फंक्शन में पता चल जाएगा। फंक्शन में देख लो भाई क्या है। नेक्स्ट ग्रेटर निकाल रखा है, स्मॉलर है। एनजीआर सर n-1 से चल रहा है तो राइट ही निकाल रखा है। नहीं नहीं, राइट तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ ग्रेटर है या स्मॉलर है। अच्छा, एक सेकेंड। मैंने ग्रेटर सोल्व करा है, एस ऑफ टॉप से, बट जो भी एलिमेंट आ रहा है वो बड़ा है तो सिंपल डाल दो, बट छोटा है तो पॉप कर दो। हाँ ठीक है, स्मॉलर ही है, स्मॉलर ही है, हाँ। हाँ है ना? ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो भाई ये मैंने 2 यहाँ पे मतलब वेक्टर्स बना लो या फिर एरे बना लो, कुछ भी, इनके अंदर मतलब नेक्स्ट स्मॉलर राइट और नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट स्टोर करा लिए। उनको मैंने माइनस करके मतलब विड्थ निकाल लिया हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, कि भाई कितने विड्थ तक वो स्पैन कर पा रहा है। ठीक है, 81 लाइन में वही करा है मैंने, मतलब राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1, बीच में कितनी विड्थ बच रही है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने 85 लाइन में, ठीक है, थोड़ा सा कोड वैसे सही है, मतलब i-1 तक तो नीचे पंगा पड़ रहा है, 0 से भी स्टार्ट कर सकता था मैंने n+1 के ले ली, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो कि मैं 1 से लेकर n तक स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट विंडो साइज में 1 से लेकर n कंसीडर कर रहा हूँ ना, n की बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0th मैंने, अच्छा सब मैंने सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, पूरी एरे को, ठीक है सर। सबको हाँ -1 से करा, ठीक है। उसके बाद मैं 1 से चेक कर रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 में क्या आएगा। तो क्या करा भाई, एरे ऑफ v ऑफ i-1, v ऑफ i-1 क्या है? जीरो अच्छा, v रहेगा। में स्टोर क्या है, v में वो स्टोर है कितनी विड्थ है, मतलब विंडो हाँ, साइज। तो एरे ऑफ विंडो साइज में क्या डलवा दिया मैंने, जो उस एरे के अंदर पहले से मौजूद था, है ना। वी ऑफ जीरो में क्या होगा सर, कि v ऑफ कितनी विड्थ है? जीरो है, फिर एरे ऑफ जीरो, ARR ऑफ जीरो। एरे के अंदर वी ऑफ जीरो। हाँ, v ऑफ जीरो में कुछ भी नहीं है, वो मैंने छोड़ ही दिया अभी, मतलब मैं 1 से लेकर n तक चल रहा हूँ बस। हाँ, तो i-1 हो गया तो सर वी ऑफ जीरो हो गया ना, i की वैल्यू 1 है।
रुको रुको रुको, कहाँ है भाई? हाँ आई की वैल्यू 1 है तो भाई, अरे वो तो मैं वी पे कंसीडर कर रहा हूँ ना। अच्छा यहाँ पर भी है वी ऑफ 0। वी के अंदर सारी वैल्यू स्टोर कर रखी है जो इंडेक्स मतलब माइनस करे थे ना हमने। हाँ मतलब जो विड्थ निकाली थी उनकी। हाँ जो वेट निकाली है वो स्टोर कर रखी एरे है। ऑफ दिस लाइन नंबर 81 और 82 में देखो। मतलब जहाँ तक वो स्पैन आ सकता है उसकी विड्थ निकाल रखी है वी हाँ वी एरे में, हाँ वी एरे में। हाँ राइट राइट 81 और 82 लाइन में देखो लिखा हुआ है वहां पे पूरे वेक्टर के अंदर वो वेट निकाल के डाल रखी है। तो V0 के अंदर 0 वाले के लिए जहां तक वो स्पैन कर सकता है वो है। ठीक है सात्विक। हाँ ठीक है। ठीक है। आगे क्या करा मैंने लाइन नंबर 92 में क्या करा भाई? हाँ ठीक है, जो भी हमारे पास बच गए थे ना हमारे पास ब्लॉक्स, जैसे सपोज कुछ जगह पे -1 रह जाएंगे। हेलो। हाँ मतलब जो जो फिल नहीं होंगे वो शुरू में जो फिल किए थे -1 हाँ वो रह जाएंगे। हाँ उन्हीं को फिल कर रहा हूँ मैं। जैसे सपोज हमारे पास 5th इंडेक्स पे रह रहा है तो मैं 6th इंडेक्स के अकॉर्डिंग फिल कर दूंगा। 6th और 5th में जो भी क्रिएटर होगा मैं उसे फिल कर दूंगा। ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन डाल सकते हो, अगर एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर -1 है तो उसके राइट वाला इंडेक्स उसके अंदर राइट ऑफ जो भी वैल्यू है उसको डाल दो तुम उसमें। ऐसे भी कर सकते हो। बस क्लास में प्रिंट करा दे जो भी एरे है हमारे पास। Okay guys, that's all about today.